लेक्चरर अब्दुल अजीम। आज हम डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में बेसिक्स करेंगे मेक और बाय डिसीजन, जिसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। हर कंपनी जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट या कोई कंपोनेंट बना रही हो तो वो उसको बाज़ दफ़ा मार्केट से ऑफ़र मिलती है। जो सप्लायर उसे कहता है कि जी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं क्यों ना आप हमसे परचेज़ कर लें, हम आपको आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से भी कम प्राइस पे ऑफ़र करेंगे। तो जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट या कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रही हो उसको कंपोनेंट कहते हैं। कंपनी वो अगर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, इन हाउस प्रोड्यूस कर रही हो और उसको प्रोड्यूस करने में किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्शन की कंस्ट्रेंट या कोई भी लिमिटिंग फैक्टर ना हो, तो कंपनी के पास चॉइस होती है कि कंपनी या उसको प्रोड्यूस कर ले या उसको एक्सटर्नल सप्लायर से सारी की सारी क्वांटिटी को परचेज कर ले। अब कंपनी अगर प्रोड्यूस कर रही है और वो परचेज करना चाहती है तो डेफिनेटली कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही थी तो प्रोड्यूस करने में कंपनी की कोई ना कोई वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही थी प्रोड्यूस करने की, और दूसरा कोई ना कोई कंपनी की एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट से स्पेसिफिक है वो भी इनकर हो रही थी। तो जब कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के एक्सटर्नल सप्लायर से बाय करने की तरफ जाएगी तो कंपनी की कुछ जो पहले इनकर होने वाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनी की सेव हो जाएंगी, वो कंपनी की अवॉइडेबल कॉस्ट होंगी। और जब कंपनी परचेज करेगी तो परचेज रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होंगी वो कंपनी की इंक्रीमेंटल कॉस्ट बन जाएंगी। मसलन सप्लायर को परचेज की प्राइस पे करनी है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने लाने की ट्रांसपोर्टेशन कैरेज पे करना है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। बाज़ दफ़ा रास्ते में चीज़ों के ख़राब होने का ख़तरा होता है तो उसकी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। जब चीज़ें कंपनी में लाएंगे तो चीज़ों की इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, वो कंपनी की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग करेगा। तो ये आपसे एग्जामिनर ये कहेगा मेक और बाय डिसीजन में कि बताइए कंपनी को चीज़ें खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए या मार्केट से परचेज कर लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या होगी मेक और बाय डिसीजन की, वेदर टू मैन्युफैक्चर इन हाउस और आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी से खरीद लेना, और आउटसोर्स टू एक्सटर्नल सप्लायर। यह क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट होगी कि कंपनी डिसीजन में कि कंपनी चीज़ें खुद बनाती रहे कि मार्केट में सप्लायर से परचेज कर ले या उसको बनाने का ऑर्डर दे दे। अब इसमें जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो डिसीजन मेकिंग का एक टेबल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा मेक और बाय डिसीजन के लिए, और उस डिसीजन मेकिंग टेबल में हमारे रेलेवेंट बेनिफिट्स होंगे और रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तो जब हम वो टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें रेलेवेंट बेनिफिट्स क्या होंगे और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होंगी। तो रेलेवेंट बेनिफिट्स में हमारी ज़्यादातर अवॉइडेबल कॉस्ट होंगी, अवॉइडेबल जो सेव हो रही हैं। मसलन सबसे पहले ये होगा कि जो आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगी, जो प्रोडक्ट को बनाने की वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, वो सेव होगी। इसी तरह जो कंपनी एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट इनकर कर रही है वो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कंपनी की सेव हो जाएगी। इसी तरह कंपनी की जो रेलेवेंट कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसमें यह होगा कि कंपनी को इंक्रीमेंटल सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इंक्रीमेंटल परचेज कॉस्ट कंपनी का कैश आउटफ्लो होगा। वो कंपनी की रेलेवेंट कॉस्ट है, उसको लाने में कंपनी तक कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई फ्रेट या कोई भी कैरेज जो कंपनी को पे करना पड़ेगा वो कंपनी की इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। इसी तरह कंपनी को रास्ते में अगर चीज़ों की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीमेंटल आउटफ्लो होगा। इसी तरह जो भी चीज़ों की इंस्पेक्शन होगी उससे रिलेटेड कॉस्ट भी कंपनी का कैश आउटफ्लो होगा। तो बनाने की जितनी भी कॉस्ट है वो सेव हो जाएंगी, और इसी तरह परचेज रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं वो आपका आउटफ्लो होगी। इसी तरह अगर आपको किसी किस्म की कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ रही है
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारा रेलेवेंट कॉस्ट में आ जाएगा। इन सब को हम प्लस करेंगे टोटल बेनिफिट्स को, माइनस ये करेंगे, अगर नेट रिजल्ट जो आए वो पॉजिटिव में आ जाए तो इसका मतलब है कि हमें बनाने को छोड़कर ख़रीदना चाहिए। तो आप कहेंगे बाइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर इज़ रिकमेंडेड, बाइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर इज़ रिकमेंडेड। और अगर आप ये माइनस में हो, नेगेटिव में आए, तो बाइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर इज़ नॉट रिकमेंडेड, बाइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो एक्सटर्नल सप्लायर से जो बाय करना है वो रिकमेंड होगा अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव में आ जाए तो एक्सटर्नल सप्लायर से बाय करना रिकमेंडेड नहीं है। फिर कंपनी को चाहिए कि वो खुद ही मैन्युफैक्चर करती रहे जैसे कि वो पहले कर रही थी। यहाँ पर आप अपने लेक्चरर अब्दुल अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।